नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। यूएन में पाक को फिर खरी खरी कश्मीर का जिक्र कर फंसा पड़ोसी मुल्क भारत ने लताड़ लगाते हुए कहा, ध्यान भटकाने की कोशिश न करें। पाकिस्तान किसी इंटरनेशनल मंच पर हो और कश्मीर का मुद्दा ना उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की इस हरकत से भारत पूरी तरह वाकिफ है, साथ ही साथ समय समय पर पाकिस्तान की क्लास लगाता रहता है। वहीं बाज न आने वाला पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें करता रहता है। इस बार भी पाकिस्तान ने यूएन में भी पाकिस्तान की ओर से कश्मीर मुद्दा उठाया, जिसे लेकर भारत ने आपत्ति जताई है। अफजाल अंसारी नहीं ले सके संसद में शपथ, बसपा ने अखिलेश यादव को बताया जिम्मेदार। गाजीपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद अफजाल अंसारी संसद पहुंचे, लेकिन वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले सके क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में उन्हें 4 साल की सजा मिली है, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में जारी है। अफजाल की शपथ न लेने को लेकर बसपा ने अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया और संविधान के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है। तानाशाह का विनाश हो जाए, अब हमेशा रहेगी यही प्रार्थना। सुनीता केजरीवाल का फूटा गुस्सा। सीबीआई द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर भड़ास निकाली है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर हुई है। कांग्रेस सांसद ने सीएम योगी की तारीफ में पढ़े कसीदे। यूपी में बिजली विभाग को लेकर कह दिए बात। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बातचीत में उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में हो रहे कार्यों के लिए सीएम योगी को जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार ने बिजली की दिशा में अहम कार्य किए हैं, जिसके कारण लोगों को पर्याप्त बिजली मिल रही है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, विपक्ष में होने का मतलब नहीं है कि हर बात पर सरकार की आलोचना की जाए। राम मंदिर के गर्भगृह से पानी टपकने के मामले पर चंपत राय ने दी सफाई। बोले, बिजली वायरिंग के कारण हुई थी समस्या। राम मंदिर के गर्भगृह परिसर में पानी टपकने का मामला गरमाया तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आधिकारिक बयान जारी कर सभी बयानों पर विराम लगा दिया है। चंपत राय ने कहा, राम मंदिर के गर्भगृह में छत से एक भी बूंद पानी नहीं टपका है और न ही किसी अन्य जगह से गर्भगृह में पानी घुसा है। उन्होंने बताया, जो पानी दिख रहा है वह बिजली वायरिंग के कारण था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। मामले में इस समय लेखपाल की गवाही चल रही है। बचाव पक्ष उनसे जिरा करेगा। बता दें, 2019 में आजम खान व अन्य के खिलाफ अजीम नगर थाने में शत्रु संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। सीतामढ़ी के कई गाँव में घुसा बाढ़ का पानी, टेंशन में आए लोग। सीतामढ़ी में हल्दी नदी उफना गई, जिसके बाद बाढ़ का पानी कई गांव में घुस गया है। वहीं परवाह लालबंदी पथ पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से आवागमन बाधित हो गया है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं नेपाल से सटे भारतीय इलाके में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस बारिश से स्थिति और बिगड़ सकती है। नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से परवाह लालबंदी पथ पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। बंसबरिया रैन से लेकर लहुरिया बाजार तक 1.5 से 2 फीट पानी का बहाव हो रहा है। इसकी गारंटी यमराज भी नहीं दे सकते। नीतीश कुमार पर बुरी तरह भड़के तेजस्वी, सियासत हुई तेज। बिहार में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से लग गए हैं। तेजस्वी यादव अब सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस बार अपराध का मुद्दा उठाते हुए नीतीश कुमार से ही सीधा सवाल पूछ लिया है। इंडिया में पड़ जाएगी फूट, नीतीश कुमार की पार्टी ने किया बड़ा दावा, कांग्रेस की बढ़ेगी टेंशन। ओम बिरला को बुधवार को ध्वनिमत से सदन का स्पीकर चुन लिया गया। वे लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। स्पीकर पद के लिए इंडी ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन उसने मत विभाजन की मांग नहीं की। बता दें कि यदि एक भी सांसद मत विभाजन की मांग करते तो वोटिंग अनिवार्य रूप से होती है। आम आदमी पार्टी के लिए गुड न्यूज, राज्यसभा सांसद संजय सिंह का निलंबन हुआ खत्म। आम आदमी पार्टी नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह का निलंबन खत्म हो गया। निलंबन खत्म होने पर संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का आभार जताया है। पिछले साल मानसून सत्र के दौरान अमर्यादित व्यवहार करने के कारण आप नेता को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। निलंबन होने के बाद अब वह दोबारा संसद जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद में बड़ा ऐलान, देश के बुजुर्गों का होगा सबसे ज्यादा फायदा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में उन्होंने कई बड़ी बातें कही। राष्ट्रपति ने नीट पेपर लीक का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लेकर भी कहा। उन्होंने सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति ने देश के बुजुर्गों को खुशखबरी भी दी। आयुष्मान योजना को लेकर राष्ट्रपति ने ऐलान किया है। संसद में राजदंड पर बिहार में भी राजनीति डामाडोल।
चिराग और मांझी ने दिखाया आईना, लालू की बेटी ने कर दिया सपोर्ट। देश की राजनीति में अब संसद में रखे राजदंड यानी सेंगोर को लेकर नया बवाल मचा हुआ है। इसे हटाने को लेकर सपा सांसद आर.के. चौधरी की टिप्पणी ने बिहार की सियासत में भी उबाल ला दिया है। प्रदेश से एनडीए के 2 सांसदों ने जहां सपा सांसद को आईना दिखाया, वहीं राजद की सांसद ने उनका सपोर्ट कर दिया। नीट पेपर लीक में रात भर के करीबी विधायक शामिल, कांग्रेस का बड़ा दावा, एक सवाल ने मचाया सियासी घमासान। बेदीराम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेदीराम दावा कर रहे हैं कि किसी भी राज्य की कोई भी परीक्षा हो वह आसानी से पास करा सकते हैं। कांग्रेस ने बेदीराम का वीडियो प्रसारित होने के बाद एक्स हैंडल पर लिखा है कि भाजपा के सहयोगी दल सुभाषपा के विधायक बेदीराम नीट का पेपर आउट कराने का सरगना है। सपा सांसद की चिट्ठी से मचा घमासान, दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक सियासत तेज, अब अखिलेश ने दी प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर संसद से सेंगोर को हटाने की मांग की है। सपा सांसद की इस चिट्ठी के बाद एक बार फिर दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक सियासत तेज हो गई है। सेंगोर को लेकर चिराग पासवान, जयंत चौधरी समेत कई नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब इस मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव का रिएक्शन आया है। क्या रुपौली में बीमा भारती की राह हो जाएगी आसान? इस प्रत्याशी ने नामांकन ले लिया वापस। बिहार में रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने से पहले यहां की सियासत फिर से गर्मा गई है। रुपौली सीट से आरजेडी की नेता बीमा भारती भी किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन इस बीच एक निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया तो वहीं एक ने अपना नाम वापस ले लिया। अब 11 प्रत्याशी रुपौली उपचुनाव लड़ेंगे। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बुधवार को नाम वापसी के अंतिम दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक आज, रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल कर सकती है नायब सरकार। बृहस्पतिवार यानी आज हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है। मंत्रिमंडल की बैठक में आज अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हरियाणा की सरकारी कर्मचारियों पर भी नायब सरकार मेहरबान हो सकती है। साल 2014 में भाजपा की सरकार ने रिटायरमेंट आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल करने के हुड्डा सरकार के फैसले को बदल चुकी है। एक दूसरे पर बरसने वाले नेताओं ने राहुल के सामने दिखाया अनुशासन। हुड्डा ने कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल ने नई दिल्ली में हरियाणा के 39 नेताओं संग 2 घंटे से ज्यादा देर तक मंथन किया। राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं को एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव लड़कर सरकार बनाने की सलाह दी। इस दौरान टिकट वितरण और भितरघात पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। इस बैठक में हरियाणा में कांग्रेस संगठन का भी मुद्दा उठा। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क मिलेगी तकनीकी शिक्षा, श्रम विभाग उठाएगा जिम्मा। सीएम धामी देंगे सौगात। प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क तकनीकी शिक्षा देने का जिम्मा अब श्रम विभाग उठाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 28 जून को उद्घाटन करेंगे। विद्यार्थियों को रहने खाने की भी निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा का ज्ञान लेने के लिए हर साल प्रदेश में सिर्फ 75 विद्यार्थियों को ही चुना जाएगा। इन विद्यार्थियों का चयन एक कमेटी करेगी। हजारीबाग में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन, परीक्षा के कोऑर्डिनेटर को हिरासत में लिया। अब तक ये हुई कार्रवाई। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई लगातार छापामारी कर रही है। इसी कड़ी में सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची। टीम ने इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्राचार्य को अपने कब्जे में ले लिया। प्राचार्य के अलावा उस ई रिक्शा वाले को भी हिरासत में लिया गया है जिसने प्रश्न पत्र को बैंक तक पहुँचाया था। मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा आपातकाल का काला अध्याय। लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को टोल नाकों पर मिलेगी छूट। मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेज में आपातकाल का काला अध्याय पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के लिए कई सुविधाओं की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बचे सेनानियों को ताम्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। पास दिखाने पर टोल नाकों पर छूट रहेगी। राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। इस अवसर पर दी जाने वाली राशि 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जाएगी। 55 वर्षीय मरीज को मिली पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा। बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बीमार व्यक्ति को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की गई। मिली जानकारी के अनुसार गोविंद लाल तिवारी को दिल का दौरा पड़ने पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया था। बाद में जब उनके हालात में कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया, जिनके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस की सहायता से भोपाल ले जाया गया। मालदीव के राष्ट्रपति पर काला जादू की कोशिश, जानिए मोहम्मद मुइज्जू ने अपनी ही मंत्री को क्यों करवाया गिरफ्तार।
काला जादू का नाम सुनते ही सबसे पहले आपको अपने ही देश भर की याद आ सकती है, लेकिन आपका ये सोचना कि सिर्फ भारत में ही काला जादू होता है तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। काला जादू को लेकर एक खबर कहीं और से नहीं बल्कि कुछ महीनों से चर्चा में रहने वाला देश मालदीव से है। यूएन ने पाक को फिर खरी खरी कश्मीर का जिक्र पर फंसा पड़ोसी मुल्क। भारत ने लताड़ लगाते हुए कहा, ध्यान भटकाने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान किसी इंटरनेशनल मंच पर हो और कश्मीर का मुद्दा ना उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के हरकत से भारत पूरी तरह वाकिफ है, साथ ही साथ समय समय पर पाकिस्तान की क्लास लगाता रहता है। वहीं बाज न आने वाला पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें करता रहता है। इस बार भी पाकिस्तान ने यूएन में भी पाकिस्तान की ओर से कश्मीर मुद्दा उठाया गया, जिसे लेकर भारत ने आपत्ति जताई है। त्रासदी और बारूद की झेली मार, मुश्किलें आई हजार। लंबा सफर तय कर विश्व क्रिकेट में अफगानिस्तान ने बजाया अपना डंका। मैदान के बाहर अफगान टीम के पास 1000 समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जब 11 अफगान बेटे मैदान पर उतरते हैं तो पूरा देश उम्मीद और जोश से भर जाता है। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना राशिद खान और उनके साथियों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही, जिसने एक ऐसे देश को सिखा दिया जो प्राकृतिक त्रासदी और बारूद की मार झेल चुका है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान 11.5 ओवर में 56 रन पर सिमट गई थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने 8.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाकर मैच जीत लिया। वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार है जब अफ्रीका ने फाइनल में अपनी जगह बनाई है।